हम चरण विनती नहीं करते, हम आदेश देते हैं। सूरज सिंह अपने राजवा खानदान के आखिरी वंशज थे। पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वे अपना सारा समय शहर जाकर मौज मस्ती करने में ही बिता दिया करते थे। एक शाम जब वह शहर से लौटकर अपनी हवेली की तरफ जा रहे थे, तभी उनकी नजर सामने से आ रही बतारी पर गई, जो उन्हीं की हवेली में झाड़ू पोछा करने का काम किया करती थी। बतारी को देखते ही सूरज सिंह ने अपना नाड़ा ढीला छोड़ दिया और बतारी का रास्ता रोककर खड़े हो गए। अब इससे पहले कि बतारी कुछ कह पाती, सूरज सिंह उसे जबरदस्ती खींचते हुए पास की झाड़ी में ले गए। देर रात जब सूरज सिंह अपनी हवेली में पहुंचे तो देखा कि उनकी बीवी दिव्यानी घोड़े बेचकर सो रही थी। दरअसल कुछ वर्षों पहले जब सूरज सिंह अपनी आग बुझाने कोठे पर गए थे, तब वहां उनकी मुलाकात कोठे में काम कर रही दिव्यानी से हुई थी। दिव्यानी की सुंदरता देखकर सूरज सिंह ने आगे चलकर उससे शादी कर ली और दिव्यानी के बेटे अंकुर को भी गोद ले लिया। हालांकि एक राजवा खानदान में शादी होने के बावजूद भी दिव्यानी की जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं थी। सूरज सिंह हर दूसरे तीसरे दिन दिव्यानी को उसके बीते कल के बारे में याद दिलाकर उसे अपमानित करने में लगे रहते थे। इन्हीं सब बातों से तंग आकर दिव्यानी ने अपने बेटे अंकुर को पढ़ाई के बहाने इंग्लैंड भेजने की पूरी तैयारी कर ली थी, ताकि अंकुर इस खोखले राजवा खानदान से निकलकर आगे कुछ कर सके। पर अंकुर अपनी मां को अकेले छोड़कर इंग्लैंड नहीं जाना चाहता था। इस पर दिव्यानी ने अंकुर को यह कहकर मना लिया कि जब अंकुर इंग्लैंड में सेटल हो जाएगा तब वह भी उसके साथ वहां जाकर रहने लगेगी। हालांकि इधर सूरज सिंह अंकुर को इंग्लैंड भेजने के खिलाफ थे। इस बात को लेकर आए दिन उनकी दिव्यानी के साथ बहस होती रहती थी। दिव्यानी अब अपनी इस जिंदगी से पूरी तरह से तंग आ चुकी थी। उसका मन करता कि कब वह इस हवेली को छोड़कर वहां से चली जाए, पर अपने बेटे के उज्जवल भविष्य की चिंता उसे रोक कर रखे हुए थी। एक रोज जब सूरज सिंह किसी काम से शहर गए हुए थे, तब दिव्यानी ने अपनी काकी को कॉल लगाया। दरअसल दिव्यानी उसी काकी के कोठे पर काम किया करती थी। काकी ने जब दिव्यानी से उसका हालचाल पूछा तो सामने से दिव्यानी ने चुप्पी साध ली। दिव्यानी की चुप्पी ने काकी को उनके सवाल का जवाब दे दिया था। अगली सुबह जब सूरज सिंह सोकर उठे तो उनकी नजर रेखा नाम की एक नई नौकरानी पर गई। सूरज सिंह ने पूछा, ये नई वाली लड़की कौन है? पुरानी वाली ठीक तो काम कर रही थी, क्यों नहीं डाल दिया उसे? पैसे दे तो रहे थे, फिर क्या कमी थी? दिव्यानी ने कहा। निकाला ने भाग पैसे उसे किचन में काम करने के दे रहे थे, कमरे में नहीं। खैर अब सूरज सिंह की नजर रेखा पर जमी हुई थी। अब वह हर वक्त रेखा को काम करते हुए ताड़ने में लगी रहते। कहीं ना कहीं सूरज सिंह की आंखों में हवस की चिंगारी एक बार फिर से जलने लगी थी। इधर रेखा एक बहुत ही भोली भाली लड़की थी, उसे सही और गलत की उतनी पहचान भी नहीं थी। इसी बात का फायदा उठाते हुए सूरज सिंह उसे कभी कभार यहाँ वहां छू दिया करते थे, पर रेखा ने कभी उस बात पर ध्यान नहीं दिया। एक शाम सूरज सिंह ने रेखा को पैर दबाने के बहाने से अपने पास बुलाया और उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाना शुरू किया। बेचारी रेखा सूरज सिंह के फेंके हुए जाल में किसी मासूम पंछी की तरह बस हंसती ही जा रही थी। मौका देखकर सूरज सिंह ने जबरदस्ती अपनी बाटली से रेखा को शराब के 2 घूंट भी पिलाए। अब कुछ ही देर में रेखा ने अपना होशो हवास खो दिया। सूरज सिंह भी मौके की नजाकत को समझते हुए रेखा की ओर बढ़ने लगी, पर तभी अंकुर वहां आ गया, जिस वजह से सूरज सिंह को अपना कार्यक्रम वहीं बीच में ही रोक कर वहां से जाना पड़ा। इधर रेखा जब अपने कपड़े ठीक कर रही थी, तब अंकुर भी उसे एक अजीब नजर से देखने लगा। हालांकि रेखा कुछ ही सेकंड में वहां से चली गई। एक शाम जब सूरज सिंह पैग लगा रहे थे, तभी दिव्यानी उनके पास आई और बोली, कुछ लोग हवेली को खरीदने की बात करने आए थे। इतना सुनते ही सूरज सिंह गुस्से में आग बबूला हो गए। क्या बकवास कर रही है तू? ये हवेली मेरे खानदान की आखिरी निशानी है, इसे बेचकर मैं कोई होटल नहीं खोलने वाला। दूसरी तरफ सूरज सिंह एक सरकारी टेंडर हासिल करने के लिए हर रोज कलेक्टर से मिलने शहर जाते रहते थे। मजे की बात तो यह थी कि कलेक्टर की मां कभी इसी हवेली में गोबर उठाने का काम किया करती थी। गोबर उठाती थी तेरी मां। शायद इसी बात को लेकर कलेक्टर उसे इग्नोर कर दिया करते थे। हमेशा की तरह इस बार भी जब कलेक्टर ने उसे इग्नोर कर दिया तो सूरज सिंह गुस्से और शराब के नशे में धुत होकर अपनी हवेली लौटे। इधर सोने का बहाना कर रही दिव्यानी को उनके आने का पता चल चुका था। कुछ ही मिनट बाद उसने रेखा की हंसी की आवाज सुनी। उस आवाज को सुनकर दिव्यानी के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई, लेकिन कुछ ही देर में रेखा के दर्द से कराहने की आवाज पूरी हवेली में गूंज गई। उस आवाज को सुनकर दिव्यानी की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। दरअसल कुछ हफ्ते पहले जब दिव्यानी ने अपनी काकी को कॉल किया था, तो काकी ने उसे कोठे में काम कर रही एक जवान लड़की के बारे में बताया था, जिसे किसी कस्टमर के जरिए HIV की बीमारी लग गई थी। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि रेखा थी। जब दिव्यानी को इस बारे में पता चला तो उसने बिना वक्त गंवाए रेखा को अपनी हवेली में काम पर रख लिया।
उसे पता था कि आज नहीं तो कल सूरज सिंह की नजर रेखा पर जरूर पड़ेगी और फिर वह उसे भी अपने जाल में फंसा ही लेगा। दिव्यानी का पूरा प्लान तैयार था। जैसे ही सूरज सिंह को HIV होगा और उसकी मौत होगी, वैसे ही वह हवेली बेचकर अपने बेटे अंकुर के साथ हमेशा के लिए इंग्लैंड चली जाएगी। आज जब दिव्यानी ने अपने प्लान को सफल होते देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पर तभी किसी के गिरने की आवाज आई। जैसे ही दिव्यानी ने पलटकर देखा तो पाया कि सूरज सिंह नशे में धुत बरामदे में गिर पड़े थे। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई, क्योंकि सामने वाले कमरे से अभी भी रेखा के करहाने की आवाज आ रही थी। दिव्यानी ने सोचा, सूरज सिंह तो यहाँ पड़ा है, तो अंदर रेखा के साथ कौन है? भागते हुए उसने दरवाजे की झिरी से अंदर झांका और जैसे ही उसने अंदर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जो कुछ भी उसने अपने बेटे के उज्ज्वल भविष्य के लिए किया था, उसी जाल में अब वह खुद फंस चुकी थी। तो क्या दिव्यानी के साथ जो हुआ वो सही था या गलत? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल के बाकी वीडियोस को भी जरूर चेकआउट करें। धन्यवाद।